वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो हम देख लेंगे बच्चों वो क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं बट इंस्ट्रूमेंट पे पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए। तो देख लो ये क्वेश्चंस क्या है, तो हम बात कर लेंगे क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस क्या क्या है, इस तरह से हम यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉरी, तो हम देख लो यहाँ पे क्या लेके आए, यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, नीट का क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है भाई आपको, तो देख लो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मेन स्केल है ओके वर्नियर कैलिपर का, तो वर्नियर कैलिपर क्या है ये हमने बताया आपको, पिछले लेक्चर में बता दिया था कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है, और स्क्रू गेज के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे n डिवीजन्स दिया है पर सेंटीमीटर, ये हो गया मेन स्केल। क्या हो गया भाई, मेन स्केल। और n डिवीजन बोला गया है वो क्या कर रहा है, वर्नियर स्केल को कोइंसाइड कर रहा है n-1 के साथ, ओके। उसके बाद उसका जो लिस्ट काउंट है वो निकालना है आपको। क्या निकालना है भाई, मतलब वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना है। याद रखना भाई, क्वेश्चंस अगर आपके पास है तो क्वेश्चंस को आपको है ना पहले तो ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन आप अच्छी तरह से कर पाओगे तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चंस यानी कि जो आधा काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेंगे भाई यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है भाई, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट किसका निकालना है भाई, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। किसका भाई, वर्नियर कैलिपर का। तो वर्नियर कैलिपर जो है भाई, इसके लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है जो हमने बताया था पिछले लेक्चर में, वो क्या है, 1 MSD है, 1 MSD माइनस 1 VSD आता है। क्या आता है भाई, 1 MSD माइनस 1 VSD आता है। ये याद रखना भाई क्या है कि 1 MSD माइनस 1 VSD जो है वो क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का फॉर्मूला है। तो ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया है वो देख लो। तो यहाँ पे दिया है आपके पास n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर, तो ये 1 MSD हो गया भाई। MSD मतलब क्या, मेन स्केल रीडिंग है भाई, मेन स्केल रीडिंग किसका, कैलिपर पे का, ठीक है। तो इसमें दिया है आपको क्या, 1/n, तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपको, और बताया गया है यहाँ पे कि जो n डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, वो कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ में, n-1 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल मतलब 1 VSD, ठीक है, मतलब VSD आता है, सॉरी। तो यहाँ पे n VSD आया, तो n VSD को लिखेंगे हम n VSD इक्वल टू लिखेंगे हम यहाँ पे n-1 MSD के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देखो इस स्टेटमेंट को देख लो, n डिवीजन है और यहाँ पे n-1 डिवीजन है, तो इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या करेंगे भाई, ये जो n है इसको इधर लेके आएंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, VSD इक्वल टू n-1 और डिवाइड में आ जाएगा n इंटू आएगा MSD। मतलब हमारे पास क्या मिल गया भाई, अभी हमारे पास VSD भी मिल गया और हमारे पास MSD भी मिल गया। तो ये दो चीज़ मिल गई हमारे पास, तो ये दोनों चीज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा भाई, हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे देख लो। तो यहाँ पे हमारे पास 1 MSD है, तो 1 MSD हम यहाँ पे 1/n लिख लेंगे, 1/n लिख लेंगे, माइनस यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू कितनी भाई, इतनी है, तो यहाँ पे n-1 डिवाइड बाई n आ रहा है, ओके। तो ये इसकी वैल्यू हो गई, बाद में सॉल्व कर लो भाई यहाँ पे। और ये MSD है, ठीक है, तो ये MSD को भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो सॉल्व कर लेंगे भाई। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद n आएगा, डिवाइड में आएगा n और n क्या होगा, n² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस n और प्लस 1 आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/n² बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया, लिस्ट काउंट क्या आया भाई, तो हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया 1/n सेंटीमीटर आ गया भाई, 1/n सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या है भाई, ऑप्शन है, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी पूछा है। तो याद रखना है आपको क्या भाई, वर्नियर कैलिपर हो चाहे फिर स्क्रू गेज हो, दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उसका अगर लिस्ट काउंट निकालना है तो उनके फॉर्मूले पता होना चाहिए। और मैंने आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से बता दिए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको करना क्या है, स्टूडेंट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई क्या करना है, स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं, बोले यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेजर, डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील बॉल। एक छोटा स्टील बॉल लिया होगा बच्चों ने, उसका डायमीटर मेजर करना है। बट यहाँ पे जब मेजर करोगे तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे हम स्क्रू गेज। क्या करेंगे भाई, स्क्रू गेज। उसका लिस्ट काउंट कितना दिया है भाई, हमारे पास 0.011 दिया है, सॉरी 0.001 दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, यूनिट भी याद रखना है भाई। बाद में मेन स्केल दिया है आपके पास कितना, मेन स्केल कितना 5 mm, कितना भाई 5 mm, एंड 0 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स दिया है आपके पास, और उसको इंसर्ट कर रहा है किसका 25 डिवीजन्स, ओके। मतलब आपके पास कुछ चीज़ दी है और उनको लेके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे
इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे जो एरर है, जीरो एरर भी दिया है आपको यहाँ पे। तो आप पता करना है कि डायमीटर मतलब निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला कौन सा है। तो हमारे पास रीडिंग बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं भाई, रीडिंग। तो रीडिंग अगर आप सॉल्व करोगे तो रीडिंग का जो फॉर्मूला आता है, यानी कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना आधेगा आपको आता है, हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अभी जो चीज़ है तो यहाँ पे रीडिंग करना है। रीडिंग निकालना मतलब क्या है, हमारा डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है भाई, डायमीटर। मतलब स्क्रू गेज का अगर रीडिंग का फॉर्मूला पता हो तो आप क्या कर पाओगे भाई, यहाँ पे डायमीटर निकाल पाओगे, ठीक है। और आप रेडियस भी निकाल पाओगे डायमीटर से। डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रीडिंग का फॉर्मूला जो आता है वो क्या आता है भाई, MSR बोलते हैं उसको, मेन रीडिंग रहता है, ठीक है, प्लस VSR बोलते हैं, और इनटू क्या होता है यहाँ पे लिस्ट काउंट। ओके, VSR नहीं बोलते हम यहाँ स्क्रू गेज में, CSR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSR। और यहाँ माइनस क्या करेंगे हम, जीरो एरर कर देंगे। ये जो फार्मूला था ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ओके, जीरो एरर बोल देंगे यहाँ। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है देख लो यहाँ पे भाई, क्या क्या चीज़, ये फार्मूला हो गया हमारा। देख लो हमने फार्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास चीज़ क्या क्या हो गई देख लो। तो हमारे पास सब चीज़ हो गई। हमारे पास जीरो एरर भी हो गया, हमारे पास क्या दिया, जीरो एरर भी है, हमारे पास MSR भी है, हमारे पास CSR भी है। हमारे पास MSR दिया है कितना, MSR दिया है 5 mm। कितना दिया है भाई, 5 mm। कितना दिया है, 5 mm। देखो यहाँ पे 5 mm दिया है। और VSR कितना, CSR कितना दिया है, इतना दिया है। मतलब कितना दिया है देखो यहाँ पे 25। मतलब CSR कितना दिया है, CSR इक्वल टू 25 डिवीजन। ओके, उसके बाद क्या दिया है भाई आपको, उसके बाद दिया है आपको जीरो एरर, लिस्ट काउंट भी दिया है आपके पास। क्या दिया है भाई, लिस्ट काउंट। देखो यहाँ पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है आपके पास, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना दिया है भाई आपके पास, तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट जो है वो दिया है आपके पास 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 0.001 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद क्या करना दिया है और को, तो आपके पास जीरो एरर भी दिया है सेंटीमीटर में। तो जीरो एरर कितना है, जीरो एरर लिखता मैं, जीरो एरर कर देता ई, ठीक है। इसका आंसर है -0.004 दिया है, ये याद रखना है, ठीक है। ये इतनी वैल्यू दी है। बट यहाँ पे देखो क्या चीज़ दिख रही है आपको, तो यहाँ पे दो चीज़ डिफरेंट दिख रही है, एक mm में आ गया और एक सेंटीमीटर में आ गया। तो करना क्या है भाई आपको, अगर फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना भाई कि सभी यूनिट जो होते हैं वो एक सिस्टम में होना चाहिए। किसमें, एक सिस्टम में, या MKS हो चाहे फिर CGS में हो, करना है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। डिवाइड बाय 10 कर दो तो क्या आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये सभी चीज़ को लो और यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, जो यहाँ पे रीडिंग है, रीडिंग में MSR की वैल्यू पुट करेंगे तो MSR की वैल्यू कितनी है, 0.05 है, प्लस CSR की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे, तो 25 है, और इन टू लिस्ट काउंट कितना है हमारे पास 0.001 है, और माइनस 0.004 ये हमारा जीरो एरर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। क्या रहेगा, फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हो गया आपका रीडिंग का, ये क्या है भाई, रीडिंग निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रही है, रीडिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग जो है उसको सॉल्व करेंगे आप। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा 0.05 प्लस इसको सॉल्व करने के बाद देखो क्या आएगा भाई, 25 क्या आएगा 25, 0.025, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस हो गया तो 0.004 ले लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो 0.05 प्लस इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.029 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 0.0529 सेंटीमीटर, ये जो है वो रीडिंग हो गई। यानी रीडिंग मतलब क्या, डायमीटर ऑफ दिस बॉल हो गया। क्या हो गया भाई, डायमीटर ऑफ बॉल हो गया। ये क्या हो गया भाई, डायमीटर ऑफ बॉल हो गया। ये क्या हो गया, डायमीटर। मतलब इतना आपका आंसर आ गया। इतना क्या है आपका भाई, ये आंसर है। ये क्या है आपका आंसर। तो देखो यहाँ पे आंसर है क्या आपका, दिख रहा है क्या ऑप्शन में, 0.52 आ रहा है क्या भाई, 0.029 है क्या भैया, 0.029 आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर है आपका भाई, याद रखना आपको। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 0.05, ये हमारा मिस्टेक हो गया भाई। देखो यहाँ पे अगर 10 से डिवाइड करेंगे ना भाई, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.5 ही आएगा। इसका भी आंसर 0.5 आएगा, याद रखना भाई। ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम में, यही तो मिस्टेक होगा तो आपका मतलब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो मतलब ये आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका 0. ये भी याद रखना आपको, यहाँ से ये कैंसिल करना है। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई, 0.5 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm आता है, 10 mm आता है। तो डिवाइड बाय 10 ही करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर 5 कितना x सेंटीमीटर मान लेंगे, और यहाँ पे 5
mm मान लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x इक्वल टू क्या आएगा भाई 5 डिवाइड बाई 10 आएगा, तो आंसर 0.5 सेंटीमीटर। सही है बॉस। तो यही तो याद रखना है भाई आपको, इसमें अगर मिस्टेक हो रहा है देखो ये चीज़ याद रखना है आपको कि किस तरह से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करे और डिवाइड करे हो। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं जो कैलकुलेशन है वो लर्न करके नहीं आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप करोगे इस तरह से, अगर स्टेप नहीं भूलोगे तो याद रखना आपका सिलेक्शन होना कंफर्म है, ठीक है। तो देख लो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं जो चीज़ ले रहा हूँ आपके सामने सभी एग्जाम्पल हो एग्जाम में आए वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जो नीट का क्वेश्चन है कितना 2021 में है। तो पिछला क्वेश्चन था जो किस में पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, तो यहाँ पे दिया है आपके पास स्क्रू गेज दिया है और वो क्या कर रहा है भाई, ये रीडिंग शो कर रहा है। मेंस MSR दे रहा है आपके पास कितना 0 mm, स्क्रू गेज सर्कुलर क्या दे रहा है, डिवीजन दे रहा है 52 डिवीजन, ओके। और गिवन दिया है कि 1 mm जो होता है वो कितना दे रहा है आपके पास, पूरे डिवीजन कितना, सर्कुलर डिवीजन कितना है 100 है। तो इसमें लिस्ट काउंट वगैरह नहीं दिया आपके पास, वही फॉर्मूला है। देखो हम फॉर्मूला वही कॉपी कर लेंगे, उसी फॉर्मूले से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे भाई। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे भाई यूज़ करेंगे। यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे, अगले क्वेश्चंस में। आप चाहे तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आता है तो ठीक, अदरवाइज आप मेरा वीडियो कंटिन्यू कर लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास MSR दिया है, तो MSR की जो वैल्यू है वो MSR इक्वल टू कितना दिया है भाई, यहाँ पे 0 mm दिया है। कितना दिया है भाई, 0 mm दिया है। कितना दिया है 0 mm। और डिवीजन कितना दिया, सर्कुलर CSR दिया आपके पास, CSR दिया आपके पास 52 डिवीजन, कितना 52 डिवीजन दिया। और बाद में क्या नहीं दिया आपके पास, 0 एरर आपके पास नहीं दिया, मतलब उसमें कुछ एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको हम क्या लिखेंगे भाई 0 लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 0 एरर नहीं दिया है, नहीं दिया है मतलब इंस्ट्रूमेंट हमारा नया होगा, उसमें कोई दिक्कत या फिर प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसका आंसर हम 0 लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ये 0 mm बना देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। आंसर देखो सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हम सेंटीमीटर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे क्या दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं दिया आपके पास, लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दैट इज पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर, ठीक है। पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर जो होता है, ठीक है, डिवाइड बाय n बोलते हैं। ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ा है इसको, देख लो आप पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो उसको कि मैंने किस तरह से पढ़ाया था। तो हमारे पास क्या है, पिच कितना है, पिच हमारे पास 1 mm है। कितना है भाई 1 mm, कितना है 1 mm, कितना है 1 mm, ओके। और इक्वल टू, सॉरी पिच है, सॉरी ये पिच है, तो लिस्ट काउंट क्या मिलेगा हमें 1 डिवाइड बाय 100। तो इसका आंसर क्या आ रहा है भाई 0.01 mm आ रहा है, कितना 0.01 mm। तो ये mm में आ गया और हमें सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे भाई, एक 0 से डिवाइड कर, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर। ये रहा हमारा एक्चुअल लिस्ट काउंट जो कि हमें आंसर देगा, ठीक है। अगर हम mm में लिखेंगे तो आंसर हमारा रॉन्ग होगा, जो कि हमने अभी देखा था, एक पॉइंट से अगर इधर उधर हो गया तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो हम देख लेंगे अब इसको सॉल्व करके, ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा MSR की वैल्यू 0 प्लस CSR की 52 इंटू लिस्ट काउंट कितना भाई 0.001 और माइनस 0 एरर 0। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा, ओके, वही हमारा क्या रहेगा भाई, फाइनल आंसर रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये जो आंसर आएगा यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, और वही हमारा क्या है भाई, आंसर है। समझ में आ रहा है। तो इतना इजी क्वेश्चंस पूछेंगे भाई, इतना इजी, ओके। ये नीट क्वेश्चन है, पूछे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। बस क्या करना है आपको, फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले आएंगे वो फॉर्मूले याद रखना है, और क्वेश्चन को आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को आप चूरा बना दे, यानी कि उसकी सब्जी बना दे काट काट के, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन जमेगा। समझ में आ रहा है। तो वो याद रखना, आपको पहली बात याद रखना है, क्वेश्चंस को ब्रेक करना आना चाहिए। सेकंड बात याद रखना है आपको कि क्वेश्चंस को ब्रेक करने के बाद उस क्वेश्चन को, यानी कि उस क्वेश्चन पे लगने वाले फॉर्मूले आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। तो ये सिंपल